अस्सलाम वालेकुम जी। रजब भट्ट जो कि शादी की वजह से उसके बाद शेर का बच्चा मुकदमा बना, फिर उसके बाद कराची में तौहीन रसालत का मुकदमा जो है बना। अब एक और नया मुकदमा जो है उसके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त जो है वो दी गई है FIA में भी। अब वहाँ पे उनकी दादरसी नहीं हुई तो वो सेशन अदालत लाहौर में आ गए हैं। सैयद शहज़ादा अदनान साहब, रजब भट्ट एक यूट्यूबर है, आप उसको कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने साहब नहीं कहा, मुझे दिली खुशी हो। ठीक है। दूसरे रजब भट्ट को कैसे देखते हैं ये अब आपको बताने लगे हैं। इसने जो साहबा कराम की शान में गुस्ताखी की है, तो गुस्ताख को कैसे देखा जा सकता है कि नहीं? बहुत बड़ा सवाल कि इस्लाम का मजाक बनाना, ये शख्स वो है, इसकी हिस्ट्री है। एक आधी गलती हो तो माफ़ी है, हर बंदा कर सकता है, कोई नहीं इंसान गलती है। जो अपने व्यूज़ लेने के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए ना, बिज़नेस बनाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ बिज़नेस बनाया हुआ। भाई बिज़नेस के दीन के खिलाफ बात करो, पैसा आ जाएगा। भाई पैसा और तरीके से तुम नचाते हो, नचा के ले लो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो एक अलग से एक हमारा केस होगा, लेकिन दीन का मजाक बना के नहीं हम होने देंगे, चाहे कोई भी, चाहे मेरी फैमिली से हो, कोई से भी हो। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी कि वो आइंदा ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। इवन कराची का मुकदमा भी शायद इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो रजामंदी हो गई, शायद माफ़ीनामे की बुनियाद पर। कितने केसों में माफ़ी मांग चुके हैं ये? आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप बताएं जरा। 2-3 केसेस जो हो गए ना, चौथा फिर आ गया ना। केस तो काफ़ी है, मैं आपके कोई 2-3 ना चले, ठीक है। इस्लाम के बात मैं बता रहा हूँ, बाकी केस तो दूसरे भी हैं। हर बार माफ़ी तो नहीं है ना। फिर तो ये कारोबार कहा जाएगा ना, इसको कारोबार कहा जाएगा कि यार कारोबार है, मैं अन्य पैसे कमाने ने किसी की भी मजाक का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का इन्होंने कोई मजाक, कोई ऐसी गुस्ताखी की होगी जो मेरे सुनने में आया। उनका भी केस NCCA में आपको कैसे पता चलता है? पता किसी ने बताया था, इसकी अथेंटिकेशन शायद हो ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ का मजाक, यानी कि पैसा कमाना है ना, शोहरत लेनी है, अब ये भी नहीं पता। देखें, हम तो इदारों से अपील करेंगे, ये केस मैं NCCA में दरख्वास्त दोबारा से दूंगा, अदालत में लाऊंगा, इसका चेकअप कराया जाए। इसके पीछे कोई बैरन में मुल्क की ताकत तो नहीं है कि मुल्क में इंतशार फैलाना, मजहबी लड़ाई कराना, इदारों के खिलाफ बकवास कराना, आपस में आवाम में इदारों में लड़ाई क्लैश पैदा कराना कि हमें इंसान नहीं मिला और ये पीछे पैसा लगा दो, हम इदारों के खिलाफ बोले, हमारा पाकिस्तान की साथ कमज़ोर हो, हम नहीं चाहते। हम ये अपने क्या कहते हैं इदारे, जो हमारे साइलेंट इदारे, हम उधर भी जाएंगे, हम कहेंगे इसका चेक कराएं। कोई बाहर के मुल्क की ताकत ऐसी, कोई इंडिया जैसे, अमेरिका, दूसरे तो लोग जो मुल्क को, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि रजब भट्ट का इंडिया के साथ कोई ताल्लुक होगा? सर मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारे इदारे बताएंगे, क्योंकि देखें गलती एक होती है तो बार बार आपने कहा ना कि सर मैं कह रहा हूँ मुझे शक है, मुझे शक है। देखें ना, मुझे तो देखें ना, एक दफ़ा गलती होती है इंसान से, बार बार गलती करने वाला कौन होता है? प्लानर होता है, किसी मिशन पे काम कर रहा होता है। कोई भी चीज़ हो, मैं इसकी रजब भट्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो हमारे इदारों के खिलाफ बोल रहे होते हैं, वो आपको भी पता हो क्यों बोल रहे होते हैं, पाकिस्तान की साख तबाह करने के लिए। ऐसे ही है जो कि अब जब हमारे इदारे काम कर रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ बोल रहे हो तो वो पीछे से कोई दूसरी ताकत आपको होती ये है। शक किस बुनियाद पे होता है कि इसका ताल्लुक जो है वो किसी दूसरे मुल्क के एजेंडे पे होगा? सर ये बात देखें ना, अब ये बात करता है, मुल्क में इंतशार पैदा होगा, शिया सुन्नी की लड़ाई होगी, इंतशार मुल्क में, पाकिस्तान में सुकून बर्बाद होगा, दूसरे मुल्क खुश है, उनके प्लान कई काफ़ी हो जाते हैं। हमारी एजेंसियाँ जो है वो ऐसे नहीं काम कर रही, वो बड़ी डीपली काम कर रही हैं। इनको कमज़ोर करने के लिए अल्लाह पाक की ज़ात, जब तक अल्लाह पाक की ज़ात ने इन पर इतना करम किया हुआ, नबी पाक के सदक़े हमारे इदारों को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, हमारे मुल्क के पाकिस्तान को कोई नहीं नुकसान पहुँच सकता। कलमे के बेस पे बना, इस्लाम की बेस पे बना, इसको इसकी ताकत खुफिया आती है। ऐसे कई जलील आ जाए, कोई भी आ जाए, जो भी इसके खिलाफ काम करेगा वो जलील और रुसवा होगा। आपने FIA में भी एप्लीकेशन दी, साइबर विंग में? जी जी। वहाँ पे सुनने में आया था कि उनको तलब किया गया। जी मैं जिस दिन गया था मेरे सामने बैठा था। क्या बात हुई थी आपकी उनसे? मेरी तो उन्होंने होने नहीं दी, वो किसी और केस में आया था। कैसे उन्होंने आपको कैसे देखा, आपने उनको कैसे देखा? वो खड़ा पहले तो अंदर ही बैठा था जहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन चली थी। मैं एक फॉर्म लेने गया था। हाँ। वो जो जिन ऑफिसर से हमने फॉर्म लेना था, एप्लीकेशन नंबर लग गया था, फॉर्म लेके आए, फॉर्म लेने गए तो वो अंदर बैठा हुआ था ना। तो जब मैंने देखा तो मेरे जज्बात बन रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने फॉर्म के चक्कर में डाला कि फॉर्म भर के लाए, जो इनका तरीकेकार होता है। हमने फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने कहा आपकी इंक्वायरी आज ही पुटअप करते हैं, वो भाग चुका था। तो आपके क्या जज्बात बन रहे थे? उसको पता था कि आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन देने आए? आता है, उसके सारी टीमें देख रही थी और हम उसके पास से गुजरे। जब वो अंदर से बाहर भी आके खड़ा हो रहा था, सिगरेट पी रहा था ना इदारे के अंदर खड़ा होकर, तो उसको पता था, पता लगा भी होगा, क्योंकि हम फॉर्म लेने गए थे। वहाँ पे हमने बोला हमने रजब भट्ट के खिलाफ देना है ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा आप आए, मैं ऑफिसर साथ आए हमारे, उन्होंने हमें फॉर्म दिया, फॉर्म फिलअप कराया, फॉर्म लिया, उन्होंने कहा एविडेंस लाए, अभी लाए।
हम अभी लेके गए, दे के आए हैं, अभी तक साइलेंट हो गए। लेकिन उस दिन की बात है, उस दिन उन्होंने अच्छा रवैया वैसा रखा था। फॉर्म आपके जज्बात क्या बन रहे थे? बस अब देखें क्या मैं बयान कर सकता हूँ, अब तो गुजर गए हैं ना टाइम। तो उसको देख के तो एक तो रोना अभी आ रहा था कि गुस्ताख सामने बड़ा, हम बेबस है, क्या करें। इदारे में लड़ते हैं तो इदारे की साख बदनाम होती है। जब लोग कहेंगे कि इन पे इत्मीनान उठ गया, हमारा इत्मीनान इन पे कायम है। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई दीन का मजाक बनाने वाला और हमारे इदारे इंसाफ ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। इंसाफ मिलेगा, ना मिलेगा तो आगे आप देखते हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। अच्छा, आपके वकील साहब खड़े हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपने एप्लीकेशन दी है 22 से 22B की, इसमें कितनी देर में ऑर्डर जो है वो हो जाता है और क्या फ़ैसला होता है अक्सर औकात जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं? सर ये अपना जो रिपोर्ट है ये पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ये अपने कमेंट्स पेश करेंगे अदालत के अंदर। दैन फिर जो जज है इस पर हमें वो बताएंगे, इसके बाद फिर हम अपनी फाइट जारी रखेंगे इस पर। तो जैसे ये मामला टैकल होगा, हम इसको डील कर रहे हैं अभी, अपनी फ़ाइट हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और दीगर इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है जो भी इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, हर बंदा यही बात करता है कि व्यूज़ लेने के लिए, फेम लेने के लिए इसके ख़िलाफ़ ये मुकदमे दर्ज करते हैं। देखें आप, ये हर दफ़ा दीन में गुस्ताखी कर रहा है, ठीक है, हर दफ़ा माफ़ी मांग लेता है। क्या इतना ही आसान है? ये इतना ही सस्ता हो गया हमारा दीन? क्या अगर शहजाद साहब ये बताएं, अगर वो फिर से हाफिज़ साद रिजवी साहब के पास जाके माफ़ी मांग लेता है और ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता है, फिर आप क्या कहेंगे? सर मेरे नहीं साहब के हाफिज़ साहब उन्हें माफ़ करेंगे तो बाबा जी की बड़ी खिदमत है, हाफिज़ साद रिजवी की बड़ी खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो माफ़ करते हैं, दीन तो खुली किताब है, ठीक है ना। हम भी अपने मुफ्ती कराम से, हमने हमारे पास TLP के मुफ्ती कराम भी हैं, हमारे पास और भी मुफ्ती कराम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक अगर वो साथ साथ माफ़ करते हैं, उनकी सोच के मुताबिक होगा वो कोई चीज़ निकालें, लेकिन हमारे पास भी फतवा होगा, ठीक है। हम भी दीन पे चलेंगे ना, अपनी जिद बहस में। चलें, कोई और मुफ्ती या कोई आलम दीन जो है उनके साथ बैठ के वो इसी तरह माफ़ीनामा या वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा देते हैं कि आइंदा वो इस तरह का काम नहीं करेंगे कि जिससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे या तौहीन मज़हब, तौहीन सहाबा, तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी मुफ्ती हो, तो फिर आपका क्या स्टैंस होगा? कोई दिल में आपके ख्याल आएगा कि ठीक है, एक मौका और दे देना चाहिए? सर हमारे पास फतवा है ना, कोई भी माफ़ कर दे, हम नहीं माफ़ करेंगे, ठीक है। दीन कोई मजाक नहीं है। गलती किसे कहा जाती है? जो बार बार करे वो मुनाफिकीन है, जो बार बार करे वो मुनाफिकीन है। जो एक दफ़ा करे उसको इस्लाम भी माफ़ करता है और इंसानियत का भी हक़ है माफ़ करना। जंगें लड़ी गई, जंग के दौरान जो आते गए इस्लाम कबूल करते गए, उन्हें माफ़ किया, उनको मुकाम मिले, है ना। जंगों के दौरान भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से सहाबा कराम ने लड़ी, कुफारों के खिलाफ मुनाफिकीन, जो मुनाफिकीन थे साथ रह गए, मुनाफिकत करते रहे ना, वो सहाबा कराम तो नहीं है ना। तो ये मुनाफिकीन, ये मुनाफिकत है कि बार बार करना, ये बिजनेस है इसका, ये मुनाफिकीन है, इसकी गलती काबिल कबूल नहीं है। देखें, उम्मत मुस्लिमा का साद रिजवी का दिल नहीं दुखाया, किसी और मुफ्ती का दिल नहीं, उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखाया, ठीक है। हमने फतवा लिया हुआ है, हमारे पास किससे फतवा है? बस हमारे उलमा कराम में भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आगे करेंगे, दिखाएंगे भी, ठीक है ना। हमने फतवे लेके रखे हुए हैं, अगर कोई माफ़ करता है हम नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि इस्लाम सबका है, अपना बनाया हुआ इस्लाम तो है। अगर आपकी दरख्वास्त सुनी ना गई, आपकी एप्लीकेशन सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट होगी, फिर क्या करेंगे? आगे बहुत इदारे हम पूरी फाइट करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, जब तक ज़िंदगी रहेगी, करते रहेंगे। आगे अल्लाह की ज़ात बैठी है, नबी पाक के सदक़े इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, दुरूद की फजीलत से गुस्ताखों का मुँह तोड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। और जो कोई भी स्टेप होंगे वो वक्त के साथ साथ होंगे हमारे, ठीक है। हम अभी पहले कुछ नहीं कह सकते, हम इदारों को क्यों बदनाम करें, हम यहाँ बातें करें, अंदर से इंसाफ मिल जाए, ऐसा नहीं है। जब नहीं मिलेगा फिर बताएंगे, फिर सामने में नाम लेंगे उनके कि इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया, और जिसने दिया होगा हक पे, मेरे कहने पे नहीं। अगर दीन में आपने बात अच्छी की, अगर दीन में उसकी गुंजाइश है और मैं जबरन लगाऊं, तो फिर मेरे पे भी जाती है, मैं वो तस्लीम। लेकिन इस शख्स के लिए नहीं है, ये मुनाफिकीन है, इसने बार बार किया ना, उस पर फिर पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। ये तो पता लग गया ना, बिजनेस की खातिर है, ये चक्कर है सारा, और तो कोई नहीं है। कहते हैं मशहूर होना है ना, कि चौधरी चपेट मार तो मशहूर हो जाता है, ये तो वो काम कर रहा है मशहूर, पैसा कमाने के लिए। क्या जी, दीन का मजाक बनाया, पैसा कमा लिया, हमारी खिदमत है। हमारे मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम शायद फेस पे आए हो इस मामले में, नहीं तो हमारे तो लोगों को पता ही नहीं है। हमने अंदर खाते इतने केस किए, हमें शोहरत चाहिए नहीं है, हमने कभी मीडिया पे आकर बताया हमने ये काम किया, ये काम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात में अजर देती है, यही काफ़ी हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।